ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 19वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने कालिया दमन दैनुकासुर के वध की कथा का श्रवण किया था। कल और आज की कथा में हम गोवर्धन की पूजा की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पंचम स्पान का 10वां अध्याय, शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे ग्रस्त पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों से जल में अंतिम ताप पाने लगी। संसार के असारता को जानकर जिस प्रकार जोगीजन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। वैज्ञानिकगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सरसव छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय में सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से जोग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देदारी जोगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बड़ी हुई ममता को विवेकी जन शनि शनि त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार बिगड़ों से विचलित हुई कुजोगियों का क्लेशों से पुण्य संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुण्य संयोग हो गया। महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे जति निश्चित आत्मा हो जाता है, वैसे जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो जाता है। जिस प्रकार सर्वगत्य भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। जोगियों द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे जोगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल ने आकाश से मेघों की, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया है। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवरेचक क्रिया द्वारा परिणाम का अभ्यास कर रही है। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र मंत्र शरतकाल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों के उत्सव को उमंग से अंतित उत्साहपूर्ण देख कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्रजग क्या है? इस प्रकार अंतित आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देवदारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर जे कौड़े तुष्ट और पुष्ट होकर बती एवं दूध देने वाली होती है। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और ना कभी वहां के लोग भूखे रहते हैं। यह इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक है और ना ही व्यापारी, हमारे देवता तो गौ ही है, क्योंकि हम लोग वनचर हैं।
तर्कशास्त्र, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूत है। वार्ता के इन तीनों वेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही परम उपकारणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत है। वह पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़े तथा वित्ती के अंदर रहने वाले हैं और ना ही निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि स्वस्थ विचरने वाले हम लोग चक्करचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी है। अंतःगृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप दान करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासीगण इन गिरी देवी को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वह सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अंत्या आज से इस इंद्र जग के स्थान में गिरी जग अथवा गोणी जग प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गोए और पर्वत ही है। ब्राह्मण लोग मंत्र जग तथा कृषक गण हल का पूजन करते हैं। अंत्य पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरिजग और गोण जग करने चाहिए। अतः आप लोग विधि पूर्वक मिथ्या पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चना पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अनन्य जाचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गोएं गिरिजा की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करोगे तो इससे गौओं को गिरिजाराज और मुझको अंततः प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले। कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद और ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरिजग किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरिजग का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भी भोजन कराया तथा पुष्प अर्चित से गौओं और सचल जलधर के समान गर्जने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अनन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिजाराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरिजग समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। इसी तरह दोस्तों 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने जग के रुक जाने से इंद्र ने अंतत रोषपूर्वक सर्वतज्ञ नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा जय वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुबुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा जग भंग कर दिया है। अंत्या जो उनकी परम जीविका और उनके गोप तत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और बाजू के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अंतत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर बाजू और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड बाजू और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गई। मेघगण मानो विदुलता रूप दंडगात से व्यावृत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलधार पानी बरसाने लगे।
इस प्रकार मेघों के बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोग जलमय से हो गए। वर्षा और बाजू के बेगपूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी जंगा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गई। हे मामूने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कई जल के बेग से बदहीना हो गई। बाजू से कांपते हुए दीनवंदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मित्र, उस समय गौएं गोपी और गोपगणों के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने बेचारा जग भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अंत अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से गणिभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले। श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। जहाँ बाजूहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्व्यय होकर प्रवेश करो। पर्वत के गिरने आदि का व्यय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चल गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिजा को अंततः निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्थापन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिजाराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। तो दोस्तों, इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय कर कृष्ण संवाद, कृष्ण स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अंततः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने जय भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिसलिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाभाव, आप इसे अन्यथा न समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। जगभंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्होंने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपको इस अद्भुत कर्म में अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया था, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गौ वंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए जहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र स्वामी हैं, इसीलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने सतनों से टपकते हुए दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शशिपति इंद्र ने पुण्य प्रीति और विनय पूर्वक कहा,
हे महाभाग, जय तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया है। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा। अंत आप उसकी अपने शारीरिक समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। जे मैं जानता हूँ, मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक हितल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुबलिया पीड़ और नरकासुर आदि अनन्य दैत्यों का नाश होने पर जहां महाभारत युद्ध होगा, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल ना हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षता शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ ब्रज को लौट आए। 13वां अध्याय, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रायसी गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिजा को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान व्यय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी जय अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ जे दिव्य कर्म, ये सब क्या है? कृपया हमें बताइए। आपने जमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, दैनकासुर को मारा और फिर जह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे वाले वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों सहित सभी ब्रजवासियों के आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका जय कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी जय बाल्यावस्था, बचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना है। यह सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। अब देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से भी हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु है। अंत आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणय को पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा के पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार नहीं करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वह समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदनी तथा वन खंड को मुखर मधुर को मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर, स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अंतत मधुर, असफुट एवं मुर्दल पद ऊंची और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गति दवनी को सुनकर गोपियां अपने अपने गणों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहां चली आई। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई माने मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेम मंदनी होकर तुरंत उनके पास खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का बयान करने लगी तथा कोई गोकुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते प्राण पान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि
भगवान के विमल हाथ से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रास आरंभ पूर्व रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस चंद्र सुशोभित रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अनंतर चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के दिन हुई गोपियां जुट बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निवृत्त चित्त हुई वह ब्रज गानाएं इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती है, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति से देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं ही हूँ, में मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी बुझाई ठोंकर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर मैं कृष्ण के सारे चरित्रों का लीलापूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने दैनकासुर को मार दिया है, अब जहाँ कुएं स्वश होकर विचरने लगी। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति स्वर में वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, जह लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके जगने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण जहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं, जहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़वाग्नि का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के समान से ही गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखिए देखो, जहाँ कोई नितंब बार के कारण मंदकामनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है, वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। जहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पानी पल्लव देकर चली है, इसी से उसके चरण चिन्ह प्रादीन से दिखलाई देते हैं। देखो, जहाँ से उस मंदकामनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, मालूम होता है कि उस दुष्ट ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। जहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ, इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुण्य तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए जहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं, जहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदंतर वह गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और जमुना तट पर आकर उनके चरित्रों का गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारबिंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिंकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नित्य रूप ब्रह्मणों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई जोगरूढ़ भी वासित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदारचित श्री हरि ने उन प्रसन्नचित गोपी के साथ रास मंडल बनाकर आदरपूर्वक रमन किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र के सनिधि को ना छोड़ना चाहती थी। इसीलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रसोचित मंडल ना बन सका। तब उन गोपी में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी और फिर शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे।
उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कमुद वन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकन की झनकार से युक्त अपनी बहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के वहां भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में उल्का बलि रूप दाने की उत्पत्ति के लिए सफेद रूप जल के मेघ बन गई। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही दवनी लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वह अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वह रास रसिक गोपियां पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुघ्नता अम्य आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वह सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मा स्वरूप से बाजू के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वह सभी पदार्थों में व्यापक है। दोस्तों, इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय। एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदमद असुर वृषभ रूप धारण कर सबको व्यभित कर रहा था। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण बरन थी। सिंह अंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुण्य पुण्य अपनी जीवा से होठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को व्यावित कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपिकाएं व्यावित होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने गौर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राहक किसी शुद्ध जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गले बस्तर के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त बमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। 15वां अध्याय। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर के धेनुक और प्रलभ आदि का वध, गोवर्धन पर्व का धारण करना, कालिया नाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतना वध तथा शक्कर का उल्ट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत सुना दिया। देव दर्शन नारद जी से जय सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण जादवों की सभा में डांटा तथा समस्त जादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा, यह अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर जय अजय हो जाएंगे। मेरे जहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल है,
मैं इनके साथ मलजुद कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुजग जिसमें ब्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वह नष्ट हो जाए। उन्हें लाने के लिए मैं शव फलक के पुत्र जादव श्रेष्ठ शूरवीर को अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले गौर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वही नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वह दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुबलिया पीड़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्ट आत्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। जहां से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहां वासुदेव जी के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वह दुष्ट बालक वहां पोषित हो रहे हैं। मेरे जहां चतुर्दशी को दुरुष जग होने वाला है। अंत आप वहां जाकर उन्हें मल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल जुगम युद्ध में अति कुशल है। उन दोनों को साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद्व युद्ध जहां सब लोग देखे। अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलिया पीड़ नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालक को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं धर्मति वासुदेव नंद गोप और इस अपने मंदवती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। मेरे बाद की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों को संपूर्ण गोधन तथा दल को भी छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त यह सभी जादवगण मुझसे द्वेष करते हैं। अंत्य मैं इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस जादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्व भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोप गणों से इस प्रकार कहे, जिससे वह बैंस की गिरी तोड़ दादी और पहाड़ों के सहित शीघ्र ही जहाँ आ जाए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। जय सोचकर अति प्रसन्न हुए। माता प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जू आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम 16वें अध्याय में केशी वध की कथा का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।